हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग सीडीपी को डिस्कस करते हैं, उसके साथ ही साथ इंग्लिश को डिस्कस करते हैं। पर इस वीडियो में हम लोग एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए किसी भी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हमारा हुआ था मुंबई में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है हमारा, अंतिम पेशवा शासक कौन थे? तो अंतिम जो पेशवा शासक थे वो हमारे थे बाजीराव द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म द्वारा मानव धर्मशास्त्र के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? तो हिंदू धर्म द्वारा मानव धर्मशास्त्र के रूप में वेदों को स्वीकार किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद कितने होते हैं? उपनिषदों की संख्या बताना है। तो उपनिषद जो होते हैं हमारे 108 होते हैं। उपनिषद कितने होते हैं? 108, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में प्रशासकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में आपको प्रशासनीय भाषा बतानी है, जो कि क्या थी? फारसी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी फारसी प्रशासकीय भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30, नंबर पे मत जाइएगा, नंबर सब थोड़ा सा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, महान विचारक रूसो के विचारों से किस आंदोलन को प्रेरणा मिली? यानी रूसो जो हमारे विचारक थे, उनके किस आंदोलन को प्रेरणा मिली? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी फ्रांसीसी क्रांति को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस कारणवश अंग्रेज ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस ले गया? ये गलत होगा, शायद सविनय अवज्ञा होगा। तो इसका आंसर ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से भक्ति संत महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं थे? तो ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव और सूरदास। तो सूरदास नहीं थे, सूरदास हमारे वहाँ से महाराष्ट्र से नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? इंडिया हाउस की स्थापना की थी हमारी पंडित श्यामजी चंद्र वर्मा ने, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। श्यामजी चंद्र वर्मा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में असैनिक सेवा पद्धति सिविल सर्विस सिस्टम को संगठित किया था? कौन सा इनमें से गवर्नर है जिसने सिविल सर्विस सिस्टम को यानी कह सकते हैं कि गठित किया था या शुरुआत की थी? तो वो था हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनीग्राम एक व्यापारिक संघ है। क्या है ये? दक्षिण भारत का। ये दक्षिण भारत का क्या है? व्यापारिक संघ है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह का नेता किसे घोषित किया था? तो भारतीय सिपाहियों ने जो नेता बनाया था 1857, जिसकी क्रांति जो हुई थी, जो यानी स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जिसको हम लोग कहते हैं, उसको हमने बनाया था बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि अंतिम मुगल शासक भी था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध आपको बताना है कब हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764। कब हुआ था? 1764, यानी सी आंसर, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खान ने, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधार कला स्कूल किस अवधि के दौरान फली फूली थी? तो गांधार कला जो थी वो किस अवधि में ज़्यादा डेवलप हुई थी? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुषाण काल में डेवलप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के किस संत ने भगवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया था? महाराष्ट्र का ऐसा कौन सा संत था जिसने भगवत गीता को मराठी में कन्वर्ट करा दिया? तो वो थे हमारे कौन? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्ञानेश्वर। कौन थे? ज्ञानेश्वर ने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राष्ट्रीय नेता को साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान प्राणघातक चोटें आई थी? आप सभी को पता है, लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के संबंध में के लिए जाना जाता है, यानी कि उस टाइम उनकी मृत्यु हो गई थी, इतनी गंभीर चोटें उनको आई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, मुजफ्फरपुर हत्याकांड में कौन से दो क्रांतिकारी शामिल थे? तो आपके कौन से दो क्रांतिकारी शामिल थे?
एक तो आपके थे प्रफुल्ल चंद्र चौकी और दूसरे थे खुदीराम बोस। ये दोनों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का संबंध निम्नलिखित से किससे है। तो हड़प्पा को संस्कृति को हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, इसलिए हमारी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सोमनाथ मंदिर को 1025 में किसने लूटा था। तो इसको महमूद गजनबी ने लूटा था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी पूर्व में महमूद गजनबी ने लूटा था। हालांकि उसने भारत पर कई आक्रमण किए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये उसका सबसे जाना माना आक्रमण माना जाता है। इसमें काफ़ी वो इस वजह से आया था कि भारत में बहुत संपत्ति धन है, उसको लूटने के पर्पज से ही वो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तुगलकनामा किसने लिखा था। तुगलकनामा जो लिखा था वो अमीर खुसरो, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शून्य और दशमलव प्रणाली की घोषणा किसने की थी। तो शून्य और दशमलव प्रणाली की घोषणा जो की थी आर्यभट्ट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रविड़ों की मातृभाषा कौन सी है। द्रविड़ों की मातृभाषा है तमिल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द्रविड़ों की मातृभाषा तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कौन है। तो भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता है जो वो है ऑप्शन नंबर सी सर चार्ल्स मेटकाफ। ऑप्शन नंबर सी सर चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था। तो इन्होंने निकाला था केसरी समाचार पत्र इन्होंने निकाला था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान मुख्य देवता कौन थे। तो वो लोग मानते थे पशुपतिनाथ को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पशुपतिनाथ को सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के लोग ज़्यादा मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में विधवा का विवाह उसके दिवंगत पति के छोटे भाई से करने को क्या कहते थे। इसको हम लोग कहते थे नियोग। क्या कहते थे, नियोग, यानी कि अगर उसके पति की डेथ हो गई तो उसकी शादी किससे, उसके छोटे भाई से करवा देते। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है। मनुस्मृति संबंधित है आपका कानून से संबंधित, किससे, कानून, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मनुस्मृति लॉ से संबंधित है, कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध में शासन कौन करता था उस टाइम। मगध में उस टाइम कौन शासन करता था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तो उस समय नंद वंश का शासक था। ऑप्शन में है आपका हर्यक वंश, मौर्य वंश, तो नंद वंश का शासक था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनशांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो हेनशांग जब आया था तब उस टाइम पे कौन एम्पर था उस टाइम पे, आपका जो कौन सा वंश बोलते हैं उसको, वर्धन वंश, हर्षवर्धन शासक था। तो ये आया था नालंदा में स्टडी करने के लिए, जबकि चीन उस टाइम पे बौद्ध धर्म को भी बहुत डेवलप कर रहे थे हर्षवर्धन, तो वर्धन वंश का शासन था, तब ये आया था नालंदा में स्टडी करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु किस रूप में जानी जाती है। उनकी मृत्यु को किस जाना, तो महापरिनिर्वाण को उनकी डेथ के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत के दूसरे, आई थिंक ये विजिबल नहीं हो पा रहा होगा, देखिए पानीपत के दूसरे युद्ध की बात हो रही, तो सही बात है। इसमें क्या हुआ था, हेमू ने बैरम खां को पराजित किया था। हेमू बैरम खां से पराजित हुआ था, यानी हेमू को पराजित किया था किसने, बैरम खां में, जो द्वितीय युद्ध हुआ था पानीपत का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। यानी तख्त ताउस पर, पीकॉक थ्रोन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह अंतिम मुगल शासक था जो किस पर बैठा था, पीकॉक थ्रोन पर बैठा था, यानी तख्त ताउस पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा हुआ है। तो रामदास का नाम शिवाजी से जुड़ा हुआ है, ना कि रामानंद का भी नहीं जुड़ा, चैतन्य का, तुकाराम का भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामदास का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, भारत ने, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया, कब किया था, 1510 में किया था इन्होंने। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
1857 में 1757 में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तो रॉबर्ट अंग्रेजों ने, इस कहा जाता है कि 1757 में किसका युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध में किसने? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। तो कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के ही पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजों ने हराया, अंग्रेजों में किसने? अंग्रेजों में रॉबर्ट क्लाइव ने किसको हराया था? सिराजुद्दौला को, प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में बनाया? तो ये बनवाया था उसने अपनी गुजरात विजय की स्मृति, जब वो गुजरात जीत गया था उसकी खुशी में उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को परायण किया था, किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सड़कों के निर्माण के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड जो हमारी बनवाई थी, जीटी रोड बनवाई थी। तो यही हमारे किस लिए प्रसिद्ध है? ये हमारे की सड़क निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई थिंक ये स्मृति। तो बस आज की क्लास में इतना ही है। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इस तरह की क्लास आप लोग की और भी ला सकती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।